आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, मैं बहुत दिनों के बाद में आया हूँ और आपका सीईटी का सिलेबस भी आ गया है, एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने टेंटेटिव घोषित कर दी है। अभी आपको कल शाम से एक दौर चला हुआ है जहाँ पे सिलेबस को दिखा के आपको डराया जाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। बहुत सारे डाउट्स हैं, हर यूट्यूबर ने अपना कैपेबिलिटी और थिंकिंग लगा के उसको अलग-अलग डिफाइन किया है, लेकिन सारे सवालों के आपने जो पूछे हैं व्हाट्सएप के ऊपर में, उन सब के जवाब मैं यहाँ पे दूँगा और कोई भी आपका कन्फ्यूज़न अब सिलेबस के ऊपर में नहीं रहेगा। सब कुछ आराम से बताऊँगा मैं आपको, ठीक है? अब पहली चीज़ तो आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स के जो भी टीचर भी मानते हैं जिनको आपने उन लोग के वीडियोज़ देखे और उनकी क्लिप डाल-डाल के मेरे को पूछा कि सर क्या ऐसा है क्या? कि आपने सिलेबस पढ़ा? तो जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, जो कई लोगों ने पूछे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्या एग्ज़ाम एचएस लेवल का आएगा? अ, करण कौशिक नाम है उनका और उनकी वीडियो देखी जिसमें वो ऐसा बता रहे हैं कि ये सिलेबस जो नया जुड़ा है, ये आपको वही पढ़ा सकता है, जो कि एचसीएस लेवल का जिसने पढ़ा हो, एग्ज़ाम दिया हो या फिर जो उसको पढ़ा रहा हो या मुखर्जी नगर वाले ही उसको पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है जो एचसीएस लेवल के बारे में कहा गया हो या उसको उसी वही बंदे पढ़ा सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करो। ये सिर्फ एक हवा ही बनाई जाती है क्योंकि डर बिठाया जाएगा तभी तो आप कोर्स परचेज़ करें। ठीक है? ये बात वहाँ पे खत्म हो जाती है। हो सकता है कि करण को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन वो जानते हैं, वो यूट्यूबर है, टीचर है, कोर्स बेच रहे हैं तो उनको मालूम है क्या चीज़ है, क्या नहीं है। लेकिन मैं यूट्यूबर कम हूँ, टीचर भी कम हूँ, मैं कंटेंट डेवलपर हूँ, मैं कंटेंट बना सकता हूँ और कंप्यूटर इंग्लिश आप लोग को पढ़ा सकता हूँ। तो मैं वही चीज़ बोलूँगा जो बात सही है, जायज़ है और या जो चीज़ हो सकती है, हवाबाज़ी में कोई बात नहीं करेगा। ठीक है? आगे ये हो गया कि ग्रेजुएट लेवल में हिंदी नहीं आएगी क्या? एक वो जो जॉब टारगेट वाला है, पूनिया अ, क्या अजय पूनिया नाम है पता नहीं मुझे, मोहित पूनिया, ठीक है? वो दूसरा आपके जीके भाई प्रदीप सर का कोई वीडियो भेजा था अभी थोड़ी देर पहले कि उन्होंने कहा है कि भाई ग्रेजुएट लेवल में हिंदी नहीं आएगी। आप उसको देखिएगा, हिंदी उसके अंदर में और इंग्लिश दोनों साथ में मेंशन की हुई है और मैं आपको ये बता दूँगा कि उसके अंदर में क्या-क्या आएगी और पूरा जो कटिंग है वो दिखा दूँ, ठीक है? तो ये बात भी गलत है कि आपकी नहीं आएगी। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना एजुकेटेड होने के बाद में जब हम टीचर आप लोग को सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो कई चीज़ों को हम खुद ही देख नहीं पाते हैं कि उसमें क्या लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया। या हो सकता है कि होली और सिर्फ़ जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में कि सबसे पहले वीडियो मैं डालूँगा और मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो इस तरीके का शायद होता होगा, इसीलिए वो लोग जल्दी वीडियो बना देते हैं। ठीक है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बुरा भी कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या न्यू न्यू टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? ये मुझे बताया गया परवीन उड़ान कि उन्होंने क्या है कि इस इन चीज़ों को मत पढ़िएगा, इन चीज़ों के चक्करों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा कुछ वीडियो था, एग्ज़ैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता, लेकिन कहने का मतलब ये था, जो न्यू टॉपिक डाले हुए जो कि 20 से 25 नंबर आएगा। कितना? 20 से 25 नंबर आएगा, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये बात भी गलत है। ठीक है? अब लास्ट वाला आ जाते हैं, हरियाणा जीके 20 से 25 नंबर की आएगी। कहाँ लिखा है भाई 20 से 25 नंबर की आएगी? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। ये भी मुझे वीडियो भेजी, प्रदीप सर की वीडियो भेजी और परवीन उड़ान जी की भेजी, तो ये भी गलत है। 20 से 25 नंबर का हरियाणा जीके नहीं आएगा। खत्री साहब भी बोल चुके हैं कि हरियाणा जीके पूछ चुके हैं, अब हरियाणा जीके ऐसे नहीं पूछेंगे। हाँ, ये हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन, उन 4 से 5 क्वेश्चंस में भी आपकी अ, हरियाणा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएँगे और एक आधे ऊपर-नीचे हो सकते हैं, 5 की जगह 7 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आएँगे आपके, ठीक है? इससे ज़्यादा हरियाणा जीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएँगे, सॉरी। तो ये भी चीज़ गलत हो जाती है, तो इनका जवाब मैंने आपको दे दिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में आप आ जाते हैं सिलेबस के बारे में, आराम से बता देता हूँ मैं आपको कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है।
देखिए पहली चीज उन्होंने क्या बताया, पहली चीज ये बताया कि जनरल अवेयरनेस का जो ये आपका जो सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, इसके अंदर में आज का वेटेज है 20%। इसके अंदर में हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर में सब कुछ इंक्लूडेड है, जैसे आपके पहले इंक्लूडेड थे, जैसे 15 नंबर में आपके सब कुछ आ गया था, उसी तरीके से अब इसमें हरियाणा जीके भी है और आपका सारा कुछ इसके अंदर में से आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल सब कुछ वही है और कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वही है। इसको डिटेल से ही बताऊंगा मैं आपको। 20 नंबर का आपका ये आ गया, थोड़ी सी इसके अंदर में हरियाणा जी की आ गई। उसके बाद में 10th लेवल का आपका 10% यानी कि 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड आएंगे। पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, फंडामेंटल, कम्युनिकेशन, ईमेल, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, और ये अब 99 रुपीज का कंप्लीट कोर्स है। कंप्यूटर का कोर्स बिकेगा अभी धड़ाधड़, कंप्यूटर का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स बेचने की जरूरत नहीं है यार ना। बच्चा कितनी बार कंप्यूटर कोर्स करेगा, पूरा क्यों पढ़ेगा। वो 1000 के करीब क्वेश्चन है वर्ड के, वो कर लेगा, 1000 के क्वेश्चन करीब एक्सेल के, पावर पॉइंट के, इंटरनेट के, ये कर लेगा, काम खत्म है। 2,500 से 3,000 क्वेश्चन में उसका ये 10 नंबर कवर हो जाएगा, उसको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। पीडीएफ पहले वाले में हमने पीडीएफ सारे इन्हीं टॉपिक्स के साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वो पीडीएफ डाउनलोड करना, पढ़ लेना। अब आ जाते हैं कि सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, बीपी की शिकायत रहती है इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस, जो कि आपका 70% वेस्टेज है। इसके अंदर में क्या क्या चीजें नई इंक्लूड हुई है, ये आपको देखने की जरूरत है। इसके अंदर में नई नई क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई है। देखिए पहली चीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका एक टॉपिक अलग आया है, ठीक है। दूसरा, हरियाणा इकोनॉमी मान सकते हैं, इसके साथ में रूरल मैनेजमेंट भी मान सकते हैं, नया टॉपिक है, ठीक है। हरियाणा इकोनॉमी से सिर्फ बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। अब दूसरा आ गया फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, ये नया टॉपिक है, ठीक है, ये नया टॉपिक है। तो बेसिकली 3 से 4 टॉपिक नए ऐड हुए हैं, आपका रूरल मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंश्योरेंस का, और हरियाणा इकोनॉमिक्स से स्पेशल जो प्रोविजंस है या लॉ का कहता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए, ठीक है। अब ये जो नया सिलेबस है ना, ये मिनिमम 20 से 25 नंबर का है भाई साहब, इससे कम का नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि 70% में अगर 6 पार्ट को हम लोग डिवाइड करें ए बी सी डी ई एफ करके, और अगर हम देखें कि 2 पार्ट नए हैं, है ना, ई और एफ करके जो 2 पार्ट नए हैं, तो 70% को हम 6 बार भी डिवाइड करते हैं तो एक भाग में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे मिनिमम। अगर दोनों भाग को ले लेंगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो नया जो सिलेबस है वो आपका 20 से 25 नंबर का आएगा। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि इनको छोड़ के चले जाओ, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस सिर्फ फंडामेंटल आएगा, डीप से नहीं आएगा। फंडामेंटल क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या कंसेप्ट होता है, सिर्फ वो सब आएगा, ठीक है। और वही सब दिया गया है। अगर आप दिल्ली की बीकॉम 3rd ईयर की बुक लोगे, जिसके अंदर में फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस दिया गया है, उसके अंदर में हूबहू वही टॉपिक है जो कि इंश्योरेंस के अंदर में डिटेल में लिख रखे हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपको कोई बताएगा नहीं, मैंने बता दिया तो हो सकता है बता भी, ठीक है। दूसरा, नया सिलेबस 20 से 25 नंबर का आएगा। अब आ जाते हैं, जो टीचर ये बोल रहे थे हिंदी और इंग्लिश नहीं आएगी उसके अंदर में, आप ग्रेजुएट लेवल का देखना, वहां पे हिंदी और इंग्लिश साथ में दिया गया है। हो सकता है कि 10 से 12 नंबर का ये आएगा, आ सकता है 10 से, क्योंकि उन्होंने एक सेक्शन डिवाइड किया है इंग्लिश और इसका लैंग्वेज का। अगर 70 में से 6 सेक्शन डिवाइड है तो एक सेक्शन के अंदर में 12 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 11 से 12 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर में आपके जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, पर्यायवाची ये सब होते थे, जो आपके +2 लेवल में जो आ रहे वो सब नहीं आएंगे। इसके अंदर में क्या आएगा, देखो, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट हिंदी इंग्लिश, his her basic grammar, comprehension,
राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी का मतलब समझ गया ना, जब आप एसेज लिखते हो, लेटर लिखते हो, उसके अंदर में जो जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है। जैसे कि अगर अगर एक बेटा अपने पिताजी को लेटर लिख रहा है तो उसके नीचे वो क्या लिखेगा, यूर सिंसियरली लिखेगा, यूर लविंगली लिखेगा, यूर ओबिडेंटली लिखेगा, क्या लिखेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इंग्लिश टर्म्स इन ऑफिसेज एंड इंटर ट्रांसलेशन वुड बी टेस्टेड, मतलब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश टर्म्स, ऑफिसेज में जो परफॉर्मा क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर में पूछी जाएंगी। जो कि आपने, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का है तो वो चाहता है कि आपको इंग्लिश आए, चाहता है कि थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन आए, चाहता है कि जब आप लेटर्स लिखोगे तो उसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें नई ऐड हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें नई ऐड हुई, मैंने क्लियरली उसको अच्छे से आपको बता दिया है जो आपके डाउट्स थे। अब भाई सब कोर्स दे रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट मेरी भी है, जो कोर्स मैं भी बता रहा हूँ वो भी सुन लीजिए, धमाकेदार। ठीक है, देखो मैं कंटेंट दे सकता हूँ, ठीक है, पढ़ाना इंग्लिश और आपका कंप्यूटर पढ़ा सकता हूँ, बाकी मैं नहीं चाहता, क्योंकि पढ़ाना मेरे लिए, खड़ा रहना 1 घंटे बोलना मेरे लिए ना इतनी एनर्जी नहीं हो पाती है। और मैं आपको सही बताऊं, 1 डेढ़ महीने से मैंने वीडियोस भी नहीं बनाए, क्योंकि जिस जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो बार बार फोन करते हैं, तबीयत के बारे में पूछते हैं, उनको मालूम है कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है, आर्टरीज के अंदर में पॉजिटिव निकला है वो। 1 महीने की दवाई होगी, 2 महीने बाद मुझे एंजियोप्लास्टी करानी है, यही देखने के लिए कितना ब्लॉकेज है, मतलब ब्लॉकेज है लेकिन कितना परसेंटेज पे ब्लॉकेज है वो देखना है। तो 1 डेढ़ महीने से मुझे काफी दिक्कत थी और हार्ट में हैवीपन था, डॉक्टर्स के पास गया तो बताया, इमरजेंसी में लेके गए तो ब्लॉकेज का पता चला, है ना। इसीलिए अब थोड़ी सी हिम्मत हुई तो आप लोग को बताने आया हूं मैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कोर्स के ऊपर में, सीधी सी बात है, कोर्स के ऊपर में आ जाता है। देखो, +2 लेवल के में इजी क्वेश्चंस आएंगे, ग्रेजुएट लेवल में ग्रेजुएट लेवल का आएगा, आपको अंतर समझना पड़ेगा। आप बोलो कि दोनों का सिलेबस सेम है लेकिन एग्जाम पैटर्न अलग है भाई, एक +2 लेवल का पूछेगा, एक ग्रेजुएट लेवल का पूछेगा, अंतर है, नोटिसेबल अंतर है उसके अंदर में। तो आपके ग्रेजुएट लेवल की भी टेस्ट सीरीज है, इनके है क्या क्या बताऊंगा आपको, डिटेल में बताऊंगा। और जो जो नए सब्जेक्ट आप डर रहे हो ना, वो भी डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कॉमन ग्रेजुएट लेवल के 25 फुल लेंथ टेक्स्ट आएंगे, जिसमें आपका जो नया पैटर्न है हिंदी इंग्लिश का वो भी इंक्लूड होगा। साथ के साथ में इसमें 2500 क्वेश्चंस होंगे, और ये आपको एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और एक दिन टेस्ट दिया, अगले दिन हम क्या करेंगे, जो आपके नए सब्जेक्ट वो ऐड हुए हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, जिसके अंदर में रूरल मैनेजमेंट भी आ गया, सब कुछ आ गया, जो भी आपका नया सिलेबस है। ठीक है, इसके 2500 एमसीक्यू कौन से, जो रिपीटिव एग्जाम में पूछे गए। देखो, अगर नेशनल लेवल के एग्जाम में सेम टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे गए, इसका मतलब है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो रिपीटिव जो 2500 एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना इस टॉपिक से, ये आपको हम एमसीक्यू के तौर पे देंगे और पीडीएफ के तौर पे भी दे देंगे, जो कि आप ऐप में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स, हरियाणा की इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट, ये सब है, ये सब के भी 2500 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको हम लोग दे देंगे एमसीक्यू के तौर पे, ताकि नया सब्जेक्ट, देखो मार्केट में नया वीडियो कोर्सेज की बहुत चलेगी कि इस सब्जेक्ट का कोर्सेज कराए जाएंगे, वैसे इतना जरूरत है नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट में होता क्या है, लगभग ज्योग्राफी ही है वो, भाई वाटर पॉल्यूशन क्या है, नॉइस पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन क्या है, कौन कौन से हरियाणा के अंदर में कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, वो सारी चीज इसके अंदर। ठीक है, अब अब टोटल इसके अंदर में है लगभग 7500 क्वेश्चन से ऊपर। कोर्स 99 रुपीज का है, वैलिडिटी 12 महीने की इसकी वैलिडिटी है। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर में, इस वाले कोर्स के ऊपर में देखो, इसके क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस मॉक्स के, ठीक है, मॉक्स के दोनों के अलग रहेंगे। कहने का मतलब ये, जब आप मॉक्स करोगे ना तो ये 50 मॉक्स होंगे, जो ग्रेजुएट लेवल का भी दे रहे हो +2 लेवल का भी दे रहे हो, उनके लिए 50 मॉक्स है, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा इन 5000 क्वेश्चंस में। हाँ, और ये जो है, ये दोनों जो है, ये हम आपको फ्री में दे रहे हैं,
ठीक है। ये जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है ये हम आपको इस कोर्स के साथ में फ्री में दे रहे हैं आपको। आप ये लोगे तो भी आपको मिलेगा और ये लोगे तो भी आपको, ठीक है। जो लोग दोनों लेंगे उन लोग को फायदा ये रहेगा कि उन लोग को 5000 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। मॉक्स के लिए हम लोगों ने दिया हुआ ये सारा कंटेंट हम आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। यही था। एक और चीज बताना चाहूंगा, जब आप 4 गुना में आ सकते हो तो 1 गुना में भी आ सकते हो। 3 महीने से ऊपर पड़े हुए हैं, दबा के पढ़ना है। एग्जाम आगे डेट जाए ना जाए उससे मतलब नहीं है, कल से ही पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि कल से ही आपका टेस्ट आने लग जाएगा और कल से ही आपका कंटेंट आने लग जाएगा। तो कल से ही पढ़ो, एग्जाम की देर मत करो। अरे 4 गुना में आ गए तो 1 गुना में भी आ जाओगे। और मैं आपको ये बता दूं, ये मेरी उम्मीद है, मैं बहुत कम जगह पे गलत होता हूं। कम से कम 12 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, कम से कम 12 गुना लोगों को बुलाया जाएगा जब तक आपका एग्जाम होगा। इसीलिए सब भरेंगे, लास्ट मोमेंट में आपका इंक्रीमेंट होगा। मैंने कहा था सीटी क्वालिफाई नहीं होगा, मुझे आप लोगों ने बहुत गालियां दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे यूट्यूबर बेवकूफ बनाते रहे लेकिन आप लोग नहीं माने, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरी उम्मीद है कि 10 से 12 गुना मिनिमम बुलाया जाएगा। आप लोग सबके सब फॉर्म भरना और सबके सब तैयारी पे लग जाना। अभी तैयारी नहीं करोगे ना तो बाद में कहेगा अरे हमको तो पता ही नहीं था, इन्होंने तो 10 गुना को बुला लिया, 12 गुना को बुलाया। तो ये गलती मत करना, पढ़ने लग जाना। क्योंकि सिर्फ ये सिलेबस ही तो चेंज हुआ है, इतना ही है। बाकी तो सीटी का भी तो सेम ही है। हरियाणा जीके भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। वो तो आपको पढ़ना ही है, पढ़ना है ना, ठीक है। तो इसी के साथ में इस सेशन को समाप्त करता हूँ। कल जब टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा तो बात करेंगे दोबारा। धन्यवाद।